नमस्कार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूं। झारखंड हाई कोर्ट का एक आदेश रहा था शिक्षक नियुक्ति परीक्षा से संबंधित कि इस नियुक्ति परीक्षा में सीटेट को भी शामिल किया जाए, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुना करके इसको निरस्त कर दिया है और कहा है कि सिर्फ जेटेट को ही मौका दिया जाएगा। क्या है पूरा मामला, चलिए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। 90,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन जमा किया था, उनको सहायक शिक्षक बनना था, जिसमें से 11,000 शिक्षकों की नियुक्ति होती पहले से लेकर के 5वीं कक्षा के लिए और 15,001 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी मध्य विद्यालय के लिए और फॉर्म भरे गए थे 90,000 के करीब में। जून 2023 में ये प्रक्रिया शुरू हो गई थी। 26,001 टोटल पद थे। और चलिए हम लोग इसको और भी डिटेल में जानते हैं कि जो कार्मिक और प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग है, उसने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को नियुक्ति के लिए अधियाचना भेजे थे। इसके बाद आयोग ने क्या किया था, परीक्षा की प्रक्रिया शुरू कर दी थी और 90,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन भी जमा कर दिया था। जेएसएससी जो थी वो पिछले वर्ष परीक्षा भी ले ली थी। सुप्रीम कोर्ट के मामले की सुनवाई चल रही थी इसी मामले को लेकर के कि केवल जेटेट को ही रखा जाए या फिर सीटेट को भी शामिल किया जाए। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका था, इसीलिए रिजल्ट जारी मतलब अंतिम रूप से जो परिणाम जारी करना चाहिए था वो नहीं जारी किया गया था। परीक्षा में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के साथ सीटेट भी सीटेट के जो सफल अभ्यर्थी थे उनको भी अवसर दिया गया था। अब ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, इस फैसले से 20,000 अभ्यर्थी जो हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। कैसे, चलिए इसको भी हम लोग जानते हैं। झारखंड सीटेट उत्तीर्ण संघ के अनुसार राज्य में सीटेट सफल अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 25,000 है और यही संभावना है कि सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने वाले करीब 20,000 अभ्यर्थी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं है। मतलब इस 25,000 में से 20,000 ऐसे स्टूडेंट हैं जो जेटेट पास नहीं किए हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का जो ये आदेश आया है, इससे 20,000 अभ्यर्थी इससे प्रभावित हो सकते हैं। हाईकोर्ट ने पहले प्रयास में ही जेटेट परीक्षा पास करने का दिया था आदेश। मतलब पहले जो हाईकोर्ट ने आदेश सुनाया था तो उसमें उनका क्या कहना था, तो इसको भी हम लोग जान ही लेते हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि अगर सीटेट अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो जाती है तो उन्हें 3 साल के अंदर पहले प्रयास में ही जेटेट परीक्षा पास करनी होगी। मतलब कि अगर सीटेट जो पास अभ्यर्थियों को मौका जो दिया जा रहा था, अगर इस मौका का लाभ लेते हुए अगर वो पास हो जाते हैं इस परीक्षा में, तो उनको शुरुआत के 3 साल के अंदर ही जेटेट परीक्षा जो है पास करनी होगी। अगर किसी कारण से इस 3 साल में जेटेट परीक्षा आयोजित नहीं होती है तो अभ्यर्थियों पर यह शर्त लागू नहीं होगा, क्योंकि जब आई ही नहीं है फॉर्म जेटेट की और 3 साल गुजर भी गए, तो फिर ये जो नियम बनाया गया था तो ये अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होगा। अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य परीक्षा की तैयारी के लिए 3 माह का ही समय दिया जाएगा। मतलब ऐसा हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर सीटेट को हम लोग शामिल कर भी रहे हैं तो उनको सिर्फ 3 माह का मौका दिया जाएगा कि वो अपनी पढ़ाई करें और एग्ज़ाम में अपेयर हों। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में सिर्फ जेटेट पास अभ्यर्थी ही शामिल हो सकते हैं। सीटेट और दूसरे राज्य के टेट पास के अभ्यर्थी शामिल नहीं हो सकते हैं। उनका कहना था कि जो सीटेट पास हैं वो या फिर अन्य राज्यों के जो टेट पास हैं वो लोग शामिल नहीं होंगे, केवल जेटेट वाले ही इसमें शामिल होंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थी जो थे, जिन्होंने प्रार्थना याचना लेकर के आए थे, उनकी ओर से कहा गया कि सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2022 एवं सहायक आचार्य परीक्षा के विज्ञापन को हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दी गई थी। उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने की तिथि समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद भी झारखंड हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए नियमावली और उक्त परीक्षा के विज्ञापन में संशोधन कर दिया गया। नियमों के अनुसार एक बार विज्ञापन अगर जारी हो जाए तो उसके बाद विज्ञापन में बदलाव नहीं किया जा सकता है। अभ्यर्थियों की न्यूनतम अर्हता में भी बदलाव नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि सहायक आचार्य की परीक्षा निम्न अनुसार ली जाएगी, अब रिजल्ट प्रकाशित होना बाकी है। तो ये है पूरा मामला और मुझे ऐसा स्टूडेंट की तरफ से मैं कहना चाहूँगी कि बार बार स्टूडेंट को के भविष्य से खिलवाड़ किया जाता है। इस तरीके के जो फैसले आते हैं इसमें कई ज़िंदगियां जो हैं वह बर्बाद होती हैं। तो जो भी नियमावली आए, जो भी परीक्षा के लिए कुछ वैकेंसी आए,
तो उसमें जो योग्यता रखी जाए तो पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद ही उसमें योग्यता रखी जाए, ताकि आने वाले समय में इस तरीके से छात्रों को समस्या न झेलना पड़े। ऐसे ही झारखंड के छात्र जो हैं इतने परेशान रहते हैं और इन सब चीज़ों की वजह से और भी ज़्यादा परेशानी। सोचिए जिसका रिज़ल्ट आ गया होंगे उनको फिर पीछे हटना हो सकता है, 20,000 अभ्यर्थी इससे प्रभावित हो सकते हैं। तो चलिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और इस आदेश का चूँकि न्यायिक फैसला है तो कुछ टीका टिप्पणी तो करना सही नहीं है, लेकिन छात्रों का दर्द जो है वो छात्र ही समझ सकते हैं। बस इतना ही दोस्तों, आज बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेते हैं आपसे विदा।